हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कंसेप्ट मास्टर में। आज जो है एसएससी एचएसएससी में क्वेश्चन आता है और वो जो क्वेश्चन आता है उससे रिलेटेड टॉपिक हम पढ़ेंगे आज। सिंपलीफिकेशन नया चैप्टर है मैथ का, ध्यान से देखना इसको। बहुत काम की चीज है और बहुत आसान चीज है। ये चैप्टर है सरलीकरण। ठीक है, अब ये जो सरलीकरण है इसमें हमारे पास कुछ चीजें आती हैं। अगर आपने वो चार चीजें सीख ली तो मेरे ख्याल से आपका ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है। हमारे पास एक वर्ड आता है बोर्ड मास, पता है सबको। लेकिन इससे ऊपर भी एक वर्ड आता है जिसको हम कई बार जगह बोलते हैं बार और कई जगह बोलते हैं इसको नोट। ध्यान से समझना, कई जगह बार बोलते हैं इसको, कई जगह नोट बोलते हैं। इसकी खास बात यह है, क्या खास बात है इसकी? इसकी खास बात यह है कि ये ऐसे निशान होता है जैसे मैंने लिख दिया -1 -3 +2। ठीक है, तो ये जहां पे है वहीं से वैल्यू शुरू होती है। ये माइनस से पहले है तो माइनस का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ये बार का निशान का कोई मतलब नहीं। देखो 1 और 2 3, 3 में से 3 गया तो ये माइनस का निशान और ये 0 हो जाएगा। ये होता है इसकी एक्चुअल वैल्यू, ऐसे निकालते हैं। क्लियर हुआ? तो यहां से देखिए अब ये चीजें समझने की कि क्या क्या चीज है, ये समझ में आ गया। बार होता है यानी कि नोट। क्लियर है? अब बी का मतलब होता है ब्रैकेट। सब बच्चों को पता है ब्रैकेट। सबसे पहले ओपन ये ब्रैकेट, फिर होती है कर्ल ब्रैकेट्स ऐसे। ठीक है, फिर होती है क्लोज यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट। सबसे पहले ये ब्रैकेट खुलेंगी, फिर ये खुलेंगी कर्ली ब्रैकेट, फिर इसके बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट। ओ का मतलब ऑफ यानी कि का, और किसी चीज के का मतलब होता है गुणा। ठीक है, अब डी का मतलब डिवाइड होना, डिवीजन। एम का मतलब फिर मल्टीप्लाई, ए का मतलब फिर ऐड, और एस का मतलब है सबट्रैक्ट। ठीक है, अब जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है बिल्कुल ऐसा ही। क्वेश्चन क्या है? 15 - 10 + 4 ये है 4 -8 - 1 - 3 + 2 और ये बार। ठीक है, फिर इसके साथ ये ब्रैकेट है कि इसका सॉल्यूशन देखो कैसे निकलेगा। ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले बार को खत्म करेंगे। अब बार देखो 1 के ऊपर है तो 1 + 2 3, 3 में से 3 गया, इसकी जगह पे क्या आ गया? कंप्लीट पे 0 आ गया। तो यानी क्या बन गया? 15 - 10 + 4 - 8 - 0 और फिर ये ब्रैकेट हो रही है। अब 8 - 0 इसको मैं खत्म करूं तो ये क्या हो जाएगा? ये माइनस का 8 हो गया, ये ब्रैकेट खत्म होगी। अब 4 - 8 करूंगा तो ये माइनस का 4 हो गया, अब ये पूरी खत्म होगी यहां से। ठीक है, अब 10 और ये -4 यानी कि किसके इक्वल आ? 10 में से 4 गया 6 के इक्वल, तो ये सारे में आ गया 15 - 6, आंसर आ गया इसका 9। ठीक है, तो ऐसी ऐसी चीजें हैं प्रतिशत के लिए कि कई बार हम कैसे निकालेंगे। अब इसमें जो मेन चीज आती है सरलीकरण की, तो देखो कोई भी चीज आपको क्वेश्चन दे दे कि आपको ये क्वेश्चन करना है। जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। पहली चीजें क्लियर हुई। इसके बाद देखो अभी सरलीकरण के दूसरे क्वेश्चंस कि आपको क्या चीजें कैसे कैसे मिलेंगी सिंपलीफिकेशन में जो आपने करनी है। देखिए मेरे पास जो आइडेंटिटी होती है, या तो आपको देता है a³ + b³ की आइडेंटिटी, यानी कि a + b, a² - ab + b का स्क्वायर, या आपको देता है a³ - b³ की आइडेंटिटी में a - b
ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अब जब इस तरीके के आपको देता है तो मेरे पास क्वेश्चंस हैं, आपको क्वेश्चंस दिखाते हैं, कुछ बिल्कुल आसान से क्वेश्चंस हैं। जैसे देखिए इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सिंपलीफिकेशन में, जैसे मेरे पास क्वेश्चन आया 963 गुणा 963 गुणा 963 प्लस 137 गुणा 137 प्लस गुणा में 137 भाग में। अब इसी का इसने क्या दे दिया, 963 गुणा 963 माइनस 963 गुणा 137 प्लस 137 गुणा 137। ठीक है। अब जब इस तरीके के क्वेश्चन दे रखे हैं तो आपको बोलेगा कि सॉल्यूशंस बताओ इसका कैसे निकलेगा। तो क्या देखना है आपने, इसको अगर मैं 963 को ए मान लेता हूं 963 और बी हो गया मेरा 137, तो देखो ए ए ए यानी कि ये क्या हो गया, पूरे का पूरा ए क्यूब हो गया, ये फॉर्मूला। ठीक है। प्लस का निशान है, ये बी है तो बी गुणा में बी गुणा में बी क्या हो गया, ये हो गया मेरे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब। और नीचे देखो ये ए था तो ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया माइनस का ए बी और ये हो गया प्लस का बी स्क्वायर, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या था, ये था ऊपर वाला, तो यानी कि इसको मैं क्या लिख दूं, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का होल स्क्वायर। कट गया। ए और बी क्या थे, 963 प्लस 137, क्या आंसर आ गया 1100। ठीक है, आसान है। अब और देखो ऐसा ही आपको किस तरीके से देता है, आपको अलग अलग तरीके से क्वेश्चन देता है, ये पहली चीज होगी। अब देखिए दूसरा तरीका, अगर आपको पूछे कोई भी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, तो सबको पता है क्या आइडेंटिटी होती है इसकी, ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर। जैसे क्वेश्चन दे रखा है एक 66 का स्क्वायर माइनस 34 का स्क्वायर, यही है जी, 34 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 66 प्लस 34 और 66 माइनस 34। अब ये तो हो गया 32, ये हो गया 100, तो कितना आंसर आ गया इसका 3200। क्लियर है, आसान है ये चीजों के लिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके पास बहुत सारे, जिनको आपको करना पड़ता है। अब एक ऐसा ही और क्वेश्चन है, जैसे जहां पे माइनस की आइडेंटिटी देके फिर माइनस में निकाल देगा। इसके बाद अब ये तो थी नॉर्मल सी जो एसएससी के लेवल के क्वेश्चन है। अब बताता हूं मैं आपको जो आपके डी ग्रुप में आने के चांस होते हैं, एचएसएससी डी ग्रुप वगैरह में, कि वो क्या देता है। यदि a इज इक्वल, जैसे क्वेश्चन दे रखा है a की वैल्यू 11 है, b की वैल्यू है 9, ठीक है, तो आपने जो है वो बताना है कि ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ये दोनों प्लस के हैं, और नीचे दे रखा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसकी वैल्यू बतानी है। अभी देखो दो तरीके होते हैं आसान से। अगर आपको पता है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का लास्ट में यही आता है नॉर्मली, पहले दोनों तरीके बताता हूं। जहां पे आपको ए दिखती है वहां पे ए की वैल्यू पुट करो, तो 11 का स्क्वायर प्लस 11 गुणा 9 प्लस 9 का स्क्वायर, और नीचे 11 का क्यूब माइनस 9 का क्यूब। ये होती हैं जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो इस तरीके से निकालते हैं। लेकिन जो सुपर इंटेलिजेंट यानी कि जीनियस बच्चे होते हैं, है ना,
जो बच्चे पढ़ के कहीं जॉब नहीं लग पाते बेचारे और कहीं जो बाबा बनते हैं, तो बाबाओं वाली जो ट्रिक है वो क्या है, हम सब ने पता है कि ये किसकी है। अगर मैं इसको a माइनस बी से कर देता हूं, a क्यूब माइनस बी क्यूब, देखो ऊपर वाली तो सेम रख दी, नीचे वाली अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो क्या होता है, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, कट गया, यानी कि 1/11 में से 9 घटा दूं, 1/2 आंसर आ गया ना। ये चीजें है आसान। अब आप यहां से ये करोगे या इस ट्रिक को देख के ये जल्दी निकलेगा, क्योंकि हमें पता है ये फॉर्मूला इसमें से निकला है, a माइनस बी बार, तो 11 में से 9 घटा दिया, 2 बच गया, ऊपर 1 था, 1/2। क्लियर है। अब ऐसे और भी चीजें, सरलीकरण में क्या है, जैसे कुछ विभाज्यता के सम थे, सरलीकरण में अलग अलग चीजें आती हैं सारी, कि आपको किसी संख्या को गुणा करूं, मैं किसी संख्या से भाग करता हूं, तो ये चीजें आती हैं, ठीक है। तो उन चीजों के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना है। सरलीकरण का जो ये था छोटा सा टॉपिक है, आपको बिल्कुल छोटा सा है, यहां से एक क्वेश्चन बन के आता है हर बार। तो प्यारे बच्चों, वो एक क्वेश्चन जो बनता है हर पेपर में आता है, चाहे वो एसएससी हो चाहे एचएसएससी हो, आपको ऐसे का दे दिया किसी के साथ, तो जैसे निकलवाते हैं कोई क्वेश्चन ऐसे मिले तो जैसे क्वेश्चन है बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन, तो मैं दिखा देता हूं एक बार आपको क्वेश्चन क्या है। आप ये कहोगे कि सर इतना आसान क्वेश्चन, 2-3 का 4+4 भाग में 3-2 का बार गुणा 4+1 भाग में 2 का 4-6 गुणा 4 भाग में 2 का 7, ठीक है। तो इसका आंसर बताना है आपने। अब देखो, जहां पे भी का लिखा पहले तो मैंने गुणा करनी पड़ेगी, नॉर्मल सी बात है, क्योंकि ब्रैकेट कहीं है नहीं, तो बार है तो पहले मैं बार खोलूंगा। अब देखो बार खोल देता हूं, तो 3 में से 2 गया तो बच गया 1, हो गया। अब अगर मैं इसकी का की गुणा करूं तो 3 चौके हो गया 12, ये इसकी जगह पे। अब का ये है तो 2-4, 2 और 4 की करूंगा तो हो गया 8, और 2 और 7 की गुणा करूंगा तो का मतलब गुणा, ये हो गया 14, ठीक है। क्लियर हो गया। ये क्लियर हुआ तो मैं क्या लिख सकता हूं, 2-12 प्लस 4 भाग में 1, खोल रहा हूं इसको। अब गुणा में 4 प्लस 1 भाग में, अब 8 आ गया, घटा 6 गुणा 4 भाग में 14। क्लियर है। इसको सोल्व कर दूं। अब देखो पहले भाग है 4 की, इसके साथ में भाग करूंगा तो क्या आ गया, 4 आ गया। इसको भाग करूंगा तो 1/8 आ गया। इसको भाग करता हूं तो आ गया 4/14। अब मैं 2 से काटूं तो 2 से आ गया 7, जो कटने की चीजें वो कट जाएंगी, तो बच गया 2-12 प्लस 4 गुणा 4 प्लस 1/8 माइनस 6 दूनी 12 और नीचे आ गया 7। क्लियर है। अब यहां से एक चीज देखना आपको, आंसर अगर कहीं बटे में आपको 56 मिल जाए आंसर के ऑप्शन में, तो बगैर देखे वो कर देना। अगर 2 ऑप्शन मिल जाए 56 के, फिर सोल्व करना पड़ेगा। कैसे, अब पहले ये 4 है, इस 4 को मैं क्या करूं, गुणा करूं, 4 चौके 16, 2-12 प्लस 16 प्लस 1/8 माइनस 12/7। अब 16 और 2 18, 18 में से 12 गए, कितने बच गए, 6 बच गए, तो 6, यह आ गया 56, 56 सिक्का 336। अब 8 को अगर मैं 56 से करूं तो यह आ गया 7, और इसको अगर मैं 56 से करूं 12-8 96, तो ये घटा के आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। 336 में से 100 गया,
मतलब 96 में से 7 गया 89, तो 336 में से 100 गया कितना कर 236, बच गया 4, और 4 और 7 11, तो ये आ जाएगा इसका 247/56। आंसर आ गया ये 247/56। ठीक है, तो इस तरीके के सबसे पहले हमने देखना बार कहाँ है, बार यहाँ है तो इसको, फिर देखो का कहाँ है, इस का सोल्व कर दिया, इस का को सोल्व कर दिया और इस का को सोल्व कर दिया। फिर तो जोड़ घटा गुणा भाग है, पहले भाग फिर गुणा फिर जोड़ और फिर घटा। तो एक आसान सा टॉपिक था सरलीकरण का, एक क्वेश्चन पक्का आता है, इसीलिए है कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो आई होप अच्छे से समझ